नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो है बेरूत ब्लास्ट। आप सबको पता है कि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है 4 अगस्त 2020 को। और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे परीक्षा दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो के रिगार्डिंग वो जरूर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप ढेर सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्विज भी आप दे सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेबनान के बारे में, तो लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप भी कोशिश कर सकते हैं आंसर देने की। तो लेबनान जो है ये आपका हमारा जो महाद्वीप है एशिया, इसी में स्थित है। यानी कि लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और आप यहाँ पे मैप में भी देख पा रहे हैं जो रेड कलर से लिखा है लेबनान, और इसकी जो कैपिटल है वो स्टार मार्क आपको किया हुआ है बेरूत, जो आप देख रहे हैं ये लेबनान की क्या है, कैपिटल है। अगर इसकी हम बात करते हैं बाउंड्री की, तो एक तरफ इसकी बाउंड्री जो है मेडिटेरियन सी से लगती है, और एक तरफ आपको सीरिया दिखेगा, और नीचे साइड में इसका इजराइल है। आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि लेबनान जो है किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी कहाँ है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, और यहीं पे ये ब्लास्ट हुई है। तो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, आपका मैप यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। ठीक है। तो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, और लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेबनान की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है? तो करेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो लेबनान की जो करेंसी है वो है लेबनानी पाउंड। ठीक है। लेबनीज पाउंड जो है वो करेंसी है लेबनान की, और आप यहां पे आसानी से देख पाएंगे जो करेंसी है। ठीक है। लेबनान की जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी प्रेजेंट में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो है मिशेल आउन। ठीक है। लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो है मिशेल आउन, जो कि ऑप्शन सी यहां पे आपको दिख रहा है। तो आई थिंक यहां से आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर होते चले आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति हम लोगों ने देखा, अब बात हो रही है वर्तमान में प्रधानमंत्री की। तो वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो हसन दियाब जो हैं यहां के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। लेबनान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? हसन दियाब हैं। अगला प्रश्न है बेरूत ब्लास्ट किस रसायन के कारण हुआ? आप सबको पता है कि बेरूत जो है लेबनान की कैपिटल है, ब्लास्ट यहीं पे हुई है, लेकिन कौन से केमिकल की वजह से, कौन सी रसायन की वजह से हुई है, वो यहां पे पूछा जा रहा है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यह बेरूत ब्लास्ट हुई है। इससे जुड़े और जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वाले क्वेश्चंस में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है यह एक सफेद क्रिस्टलीय औद्योगिक रसायन है, जो कि वाटर में सोलूबल होता है। इसका जो उपयोग होता है वो आमतौर पर उर्वरक और खनन के लिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। जैसे कि कोयले के खान है, अगर वहां पे ब्लास्ट करना है तो इसका यूज होता है, साथ ही साथ फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है। और ये जो विस्फोट होता है इसमें ऑक्सीडाइजर का काम करता है, जिससे विस्फोट की ताकत जो होती है ना वो कई गुना बढ़ जाता है, और इसे स्टोर कर रखना भी आसान होता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इसको केयरलेस की तरह रखते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के भी कारण बहुत सारे होते हैं। देखिए अगर शुद्ध यानी प्योर अमोनियम नाइट्रेट हो तो अपने आप विस्फोट नहीं होता। अगर किसी फ्यूल या ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो यह बहुत ही भयानक रूप से तबाही मचा सकता है। या फिर अगर मान लो कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो अत्यधिक हो जाए तो उस गर्मी के संपर्क में आने से भी इसमें विस्फोट हो सकता है। और जितनी मात्रा में यह रसायन कहीं स्टोर किया रहेगा उतना बड़ा ब्लास्ट होगा, और उसकी तीव्रता जो होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसे खुले और हवादार जगह पर स्टोर किया जाता है, जहां पर पानी या धूप सीधे इसके ऊपर ना पड़े। स्टोर करने से पहले यह भी देखा जाता है कि इसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र
ने इसे खतरनाक सामान की लिस्ट में वर्गीकृत किया है। इस वजह से इसे बहुत केयर के साथ रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि बेरूत ब्लास्ट में किस देश के राजदूत की मौत हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेरूत ब्लास्ट जो हुआ बहुत बड़ा धमाका हुआ और यहाँ पे बहुत लोगों की जान भी गई, बहुत लोग इंजुरी भी हुए। लेकिन यहाँ पे एक देश की जो राजदूत हैं उनकी मौत हुई है। वो कौन सा देश है? तो है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल की बात करते हैं तो बर्लिन है। यहाँ पे करेंसी जो चलती है यूरो चलता है, और यहाँ पे जो चांसलर हैं वो है एंजेला मर्केल, और इन्हीं देश की, ठीक है, इसी देश की जो राजदूत थे, है ना, जर्मनी के जो राजदूत थे जो कि बेरूत में थे, उनकी मौत हो गई है इस ब्लास्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेरूत ब्लास्ट में कितना टन अमोनियम नाइट्रेट था। आप सबको पता है कि ब्लास्ट बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ में जानना है कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे जो स्टोर किया गया था वो कितना टन में था। तो लगभग ये बताया गया है 2750 टन स्टोर किया गया था। ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो थी 2750 टन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। आगे प्रश्न देखते हैं। बेरूत वेयर हाउस में कितने दिनों से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था। ये स्टोर किया गया 2750 टन, तो एकाएक तो किया नहीं गया होगा, तो ये कितने दिनों में इतना स्टोर किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो ये तकरीबन बताया जाता है कि 6 सालों से स्टोर किया गया था। 6 सालों में इतना 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर यहां पर किया गया था। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लेबनान आजादी से पहले किसके अधीन रहा था। देखिए, लेबनान की जो आजादी की बात करते हैं तो 1943 में ये आजाद हुआ था। उसके पहले किसके अधीन था ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो अगर हम बात करते हैं लेबनान की आजादी से पहले जिसके अधीन ये था वो था फ्रांस, यानी कि फ्रांस के अधीन ये देश पहले था 1943 के पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेबनान कब आजाद हुआ। अभी हमने डिस्कस की कि लेबनान की जो आजादी हुई वो हुई 1943 में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, लेबनान कब आजाद हुआ? 1943 में। और किसके अधीन था 1943 के पहले? तो ये फ्रांस के अधीन था। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो रहे होंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि बेरूत ब्लास्ट के बाद किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान का दौरा किया। आप सबको पता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है 4 अगस्त को हुआ है, लेकिन उसके बाद कौन सा देश है जहां के राष्ट्रपति लेबनान की दौरे पे गए। तो यहां पे जो ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, भारत और चीन। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रांस। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं कौन है आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपको कई दफा बताया गया। तो कौन है आप कमेंट करके बताएंगे। और ये जो है कहां गए? लेबनान के दौरे पे। कब? ब्लास्ट के बाद। ठीक है, चल अगला प्रश्न है। इजराइल लेबनान युद्ध 2006 में किसकी हार हुई थी। इजराइल और लेबनान के बीच एक युद्ध हुआ था 2006 में। इस युद्ध के दौरान किसकी पराजय हुई थी। यहां पे ऑप्शन है इजराइल, लेबनान, अनिर्णायक रहा था यानी कोई निर्णय नहीं हुआ, या ड्रॉ, मतलब सेमी दोनों चीजें है ना। तो यहां पे अगर हार की बात करते हैं तो 2006 में जो युद्ध हुआ इजराइल और लेबनान के बीच, इसमें इजराइल की हार हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है लेबनान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लेबनान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, यहां पे आपसे पूछा गया है। तो आपको मैं बताऊं कि लेबनान की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका लिटानी नदी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 140 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो 140 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, लेबनान की सबसे बड़ी लिटानी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 140 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है लेबनान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है ना। लेबनान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट लेबनान, अल्बस्तर, अल अरब, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम सबसे ऊंची पर्वत की बात करते हैं तो है आपका माउंट लेबनान। कौन सी है? माउंट लेबनान। लेकिन यही अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि लेबनान की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। अभी जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है कुंतल जोहा, कुर्नत अस सौदा, अल अरब, या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सी है? कुर्नत अस सौदा।
अगर इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि लेबनान पर्वतों का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो 388 मीटर, ठीक है, यानी कि 10,131 फुट ऊंचा है। और कुर्नत अस सौदा, ठीक है, इसका क्या नाम है, कुर्नत अस सौदा, जो कि पूरे लेबनान देश का सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सर्वोच्च शिखर है लेबनान की। इसकी ऊंचाई कितनी है अगर मीटर में पूछा जाए तो 388 मीटर, अगर फुट में पूछा जाए तो 10,131 फुट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको आसानी से पता है कि अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH4NO3। क्या होता है, NH4NO3, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए विस्फोटक अधिनियम 1884 में अमोनियम नाइट्रेट का जो उल्लेख हुआ है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि भारत में विस्फोटक अधिनियम 1884 जो है, इसके तहत अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 सूत्र के साथ यौगिक के रूप में परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया। भारत में इस रसायन का उपयोग जो है वो औद्योगिक विस्फोटक, उर्वरक, कोल्ड पैक के उत्पादन में किया जाता है, और ऐसे में इसका जो दुरुपयोग है उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं हमारे देश में। अगर हम बात करते हैं भारत में जो अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जो कानून है उसके बारे में, तो इसकी बिक्री या उपयोग के लिए निर्माण, रूपांतरण, बैगिंग, आयात निर्यात, परिवहन और जो अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 है उसके तहत किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी भी रिहायशी इलाके, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, वहां पे स्टोर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बैन है। और अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम 1951 के तहत एक लाइसेंस की जरूरत होती है, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इसका आप भंडारण कर सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न कहता है कि लेबनान में कितने प्रतिशत ईसाई रहते हैं। देखिए लोबनान जो है यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया ईसाइयों की संख्या। तो अगर हम बात करते हैं तो लेबनान की, तो लेबनान में तकरीबन 38% जो लोग हैं वह ईसाई हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि लेबनान की जनसंख्या कितनी है। पॉपुलेशन की बात की जा रही है, तो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो लेबनान की जो जनसंख्या है वो आपका है 68.5 लाख, यानी कि तकरीबन 69 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। वहीं अगर हम बात करते हैं लेबनान की क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो एरिया जो लेबनान का है वो है आपका 10,452 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना एरिया है, 10,452 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए आएगा, तो आप सब अपना सपोर्ट जो है हमारी वीडियो के साथ और हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, और कैसा लगता है आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सी अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से मिले होंगे। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें।